आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट नोशन डेटाबेस आइटम्स ऑन न्यू फॉर्म सबमिशन। नोशन एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है और गूगल फॉर्म्स एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम गूगल फॉर्म पे कोई फॉर्म क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जो फॉर्म सबमिशन से हमको मिल रही है वो जाकर रिकॉर्ड हो जाए नोशन के डेटा बेस में। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और नोशन के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होना गूगल फॉर्म्स में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है वो जाकर रिकॉर्ड हो जाना नोशन के डेटा बेस में। तो आप कैसा बना सकते हैं इस पूरा ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म और नोशन के बीच में कि जैसे गूगल फॉर्म पे हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए नोशन के डेटाबेस में। तो एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने एक ड्राइंग कंपटीशन का इवेंट रखा है। अब कोई भी पार्टिसिपेंट या कोई भी कैंडिडेट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको फिल करना पड़ेगा ये गूगल फॉर्म, जिसको मैंने नाम दिया कॉन्टैक्ट फॉर्म का। कुछ बेसिक डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। अब हम चाहते हैं कि जो भी पार्टिसिपेट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी जो डिटेल्स है जैसे वो गूगल फॉर्म फिल करे वो जाके रिकॉर्ड हो जाए नोशन के इस डेटाबेस में, जिसको मैंने नाम दिया है ड्राइंग कंपटीशन का, ताकि हम उनकी पूरी डिटेल्स का बैकअप रख सके नोशन के डेटाबेस में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और नोशन के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके कि जैसे कोई पार्टिसिपेंट या फॉर्म फिल करे इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी नोशन के इस डेटाबेस में। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएंगी पेबली की 5 एप्लीकेशन। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशन के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट पेज इन नोशन और न्यू फॉर्म सबमिशंस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना है हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल फॉर्म पे कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव होता है किसी फॉर्म पे, तो हम चाहते हैं कि उसकी डिटेल्स नोशन के डेटाबेस में जाके ऑटोमेटिकली हो जाए रिकॉर्ड। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स पे व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन हो तो हम चाहते हैं कि एक्शन एप्लीकेशन मतलब नोशन में ऑटोमेटिकली डेटाबेस आइटम क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल फॉर्म्स। यहाँ से मैं चूज करूंगा मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो तो हम चाहते हैं कि जो हमारा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर हो जाए। उसकी सारी डिटेल सबसे पहले आ जाएंगी पेबली कनेक्ट के पास और फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम एक नोशन में डेटाबेस आइटम कर देंगे क्रिएट। तो देखिए ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे दिया गया हमको एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज इस यूआरएल की मदद से हम गूगल फॉर्म्स और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। चलते हैं गूगल फॉर्म्स पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से। अभी हमको इस फॉर्म पे कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है, पर जैसे कोई पार्टिसिपेंट ये फॉर्म फिल करता है तो आपको रिस्पॉन्सेस वाले सेक्शन में आपको सारे रिस्पॉन्सेस दिख सकते हैं। पर अभी किसी भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल नहीं किया, इसलिए आपको जो रिस्पॉन्सेस वाला सेक्शन है उसमें आपको 0 रिस्पॉन्सेस दिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये फॉर्म हम फिल करेंगे तो आप देखेंगे डमी डिटेल्स के साथ जैसे मैं फॉर्म फिल करूंगा जो भी रिस्पॉन्सेस है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं गूगल फॉर्म के जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो भी डेटा हमको रिसीव होता है वो जाके रिकॉर्ड होता है गूगल शीट्स में। तो आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। वापस चलते हैं क्वेश्चंस पे और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड्स क्रिएट करी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। अब इस फॉर्म को हम करते हैं फिल, क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म पे। डमी डिटेल्स के साथ ये फॉर्म करते हैं फिल। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ईमेल आईडी testdemo@pebblitudes.com, देन फोन नंबर। मान लीजिए ये फोन नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। क्लिक करते हैं सबमिट पे और देखिए सक्सेसफुली हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है। अब तो चलते हैं गूगल फॉर्म्स पे और जाएंगे रिस्पॉन्सेस पे।
तो देखिए यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जैसे मैंने गूगल फॉर्म पे फॉर्म फिल किया, यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। फर्स्ट नेम हमने दिया था टेस्ट, लास्ट नेम दिया था यूजर, ईमेल था testdemo@pebbletools.com और ये था फोन नंबर। इसका मतलब ये जो पार्टिसिपेंट है ये ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसलिए इन्हें गूगल फॉर्म फिल किया है। अब इस गूगल फॉर्म की जो सारी डिटेल्स है यह रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट्स में। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू इन शीट्स का, इस पे हम करेंगे क्लिक और देखिए जो भी रिस्पॉन्स रहता है गूगल फॉर्म का वह रिकॉर्ड होता है गूगल शीट में। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जो भी फील्ड्स हमने क्रिएट करी थी गूगल फॉर्म्स पे, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, वही सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्योंकि गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड होते हैं गूगल शीट्स में। अब ये जो भी रिस्पॉन्सेस हमको यहाँ पे मिलेंगे, इसी की हेल्प से हम एक ऑटोमेशन बनाएंगे पेबलिक कनेक्ट पे। तो सबसे पहले इस गूगल शीट को हम इंटीग्रेट कर देंगे पेबलिक कनेक्ट से। इसका मतलब गूगल फॉर्म पे जैसी कोई कैंडिडेट, जैसी कोई पार्टिसिपेंट गूगल फॉर्म फिल करेगा, उसकी डिटेल्स गूगल शीट की रो में ऐड होती जाएंगी और इस गूगल शीट को हम इंटीग्रेट कर देंगे पेबलिक कनेक्ट से। तो देखिए वो हमको कैसे करना है, आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, जाना है एडॉन्स पे, फिर जाना है गेट एडॉन्स पे। तो इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेबलिक कनेक्ट वेबबुक्स। तो देखिए पेबलिक कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे और इस गूगल शीट को इंटीग्रेट कर पाएंगे पेबलिक कनेक्ट से। इसको कर देते हैं हम बंद। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे और देखिए जैसे आप पेबलिक कनेक्ट वेबबुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, ये आपको यहाँ पे बॉटम पे शो हो रहा होगा। इसको आपको करना है ओपन और जाना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। ये हमसे पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसे कि आपको याद होगा पेबलिक कनेक्ट पे हमको एक वेबबुक यूआरएल मिला था, यही सेम वेबबुक यूआरएल का यूज हमको यहाँ पे करना है। इसको हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है इस गूगल शीट पे। इसी यूआरएल की मदद से हम इस गूगल शीट को इंटीग्रेट करेंगे पेबलिक कनेक्ट से और जो भी डेटा इस गूगल शीट में उसको ट्रांसफर कर देंगे पेबलिक कनेक्ट के पास। तो देखिए वेबबुक यूआरएल में जो यूआरएल हमको पेबलिक कनेक्ट से मिला था उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए जो हमारी स्प्रेडशीट है उसका लास्ट अपडेटेड कॉलम है कॉलम ई। कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया, इसलिए जो हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम होगा वो होगा कॉलम ई। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कॉलम ई। अब क्लिक करेंगे हम सेंड टेस्ट पे, तो आप देखेंगे जो भी डेटा है इस गूगल शीट का वो ट्रांसफर हो जाएगा पेबलिक कनेक्ट के पास। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो फर्स्ट रो का डेटा है जो अभी हमको मिला था वो पेबलिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो चुका है। आप क्लिक करेंगे हम सबमिट पे और इसको करेंगे बंद। तो देखिए इस गूगल शीट को हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया पेबलिक कनेक्ट से। पर इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पेबलिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड और इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। इससे क्या होगा, जब भी गूगल फॉर्म्स पे जैसी कोई रिस्पांस रिसीव होगा तो वो रिस्पांस इस गूगल शीट में आके होगा रिकॉर्ड। जैसे कि गूगल फॉर्म पे किसी और पार्टिसिपेंट ने फॉर्म फिल किया तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स गूगल शीट की दूसरी रो में आके हो जाएगी ऐड। इसलिए मैंने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा जो भी डेटा इस गूगल शीट में एंटर होगा ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होता जाएगा पेबलिक कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पेबलिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है जो कि पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब गूगल शीट का जो भी डेटा था इस रो का वो पेबलिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो चुका है। तो देखिए ये था फोन नंबर, ये था उस पार्टिसिपेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी डिटेल्स यहाँ पे हमने एंटर करी थी। जैसे ही गूगल फॉर्म पे कोई फॉर्म सबमिशन हुआ था उसकी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी थी गूगल शीट में और इस गूगल शीट की मदद से हमने वो डिटेल्स ट्रांसफर करी थी पेबलिक कनेक्ट के पास। और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ये था ईमेल testdemo@pebbletools.com, आप देख सकते हैं सेम ईमेल testdemo@pebbletools.com, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर हो चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म्स और पेबलिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे गूगल फॉर्म्स में कोई नया रिस्पांस हमको रिसीव होगा इंस्टेंटली वो रिस्पांस कैप्चर हो जाएगा पेबलिक कनेक्ट के पास। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज करना है नोशन, क्योंकि जो भी डिटेल्स हमको मिल रही है गूगल फॉर्म से वो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस पे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्शन एप्लीकेशन चूज करी है नोशन और एक्शन इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट डेटाबेस आइटम। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और अब नोशन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबलिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद नोशन। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, क्लिक करूंगा सिलेक्ट पेजेस पे और यहाँ से वो पेज सिलेक्ट कर लूंगा जिसमें मेरे को डेटाबेस आइटम करना है क्रिएट। तो देखिए जो हमारे पेज का नाम था वो था ड्राइंग कंपटीशन। ये पेज मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस पे और आप देखेंगे जो हमारे नोशन का डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबलिक कनेक्ट से। तो देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। डेटाबेस भी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है ड्राइंग कंपटीशन के नाम से। फिर आता है ईमेल, लास्ट नेम, फोन नंबर एंड फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का इन डिटेल्स को फिल करने के लिए।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये सेम रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या लिखा रहा है यहाँ पे, इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। गूगल फॉर्म्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे हो रही होगी। सो इसके ड्रॉप डाउन में हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, मतलब जो भी रिस्पॉन्स हमको गूगल फॉर्म्स में मिला था, वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ईमेल एड्रेस। तो जो पार्टिसिपेंट का ईमेल एड्रेस है जिसने ड्राइंग कॉम्पिटिशन के लिए पार्टिसिपेट किया था, वो हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप test.demo@weblitools.com। देन आता है लास्ट नेम। तो लास्ट नेम था हमारा यूजर। फिर आता है फोन नंबर। तो फोन नंबर क्या था हमारे यूजर का, फोन नंबर था, ये था फोन नंबर। देन आता है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम था हमारे यूजर का टेस्ट। तो देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली नोशन के इस डेटाबेस पे डिटेल्स हो जाएंगे रिकॉर्ड। पर उससे पहले आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज क्यों किया और ये मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है, ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब गूगल फॉर्म पे अगर कोई डिफरेंट पार्टिसिपेंट को डिफरेंट नेम, डिफरेंट ईमेल, डिफरेंट फोन नंबर के साथ रजिस्टर करेगा इस कंपटीशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो न्यू डेटा होगा वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना होती है बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। जितनी भी बार ये वर्कफ्लो रन करता, जो भी डेटा हम यहाँ पे मैन्युअली टाइप करते, वो डेटा हमेशा स्टैटिक रह जाता। अब सिंपली क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो अब देखेंगे जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल करी है, ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स का यूज करके नोशन के डेटाबेस में एक आइटम हो जाएगा क्रिएट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। चलते हैं नोशन के डेटाबेस में, हम वहाँ पे चेक करते हैं क्या वहाँ पे कोई डिटेल्स एंटर हुई है या नहीं। तो चलते हैं नोशन के अकाउंट पे और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेल्स एंटर हो चुकी है। फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये था फोन नंबर, ये था ईमेल एड्रेस। इसका मतलब जैसे कोई पार्टिसिपेंट गूगल फॉर्म्स पे इस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए रजिस्टर करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी नोशन के इस डेटाबेस में, ताकि हम रख सकेंगे उनका बैकअप। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट में इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल फॉर्म पे कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा, नोशन के डेटाबेस में एक आइटम हो जाएगा क्रिएट। तो आइए चेक करते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को रियल टाइम में। वापस चलते हैं गूगल फॉर्म्स पे, क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म पे और ये फॉर्म करते हैं फिल, इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। फिर हम चेक करेंगे क्या नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली डिटेल्स रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो इस बार मान लीजिए फर्स्ट टाइम में देता हूँ डेमो, लास्ट नेम यूजर, ईमेल demo@weblitools.com, देन फोन नंबर। तो मान लीजिए फोन नंबर में देता हूँ इस बार, ये है फोन नंबर। क्लिक करते हैं सबमिट फॉर्म पे और देखिए फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली एक आइटम क्रिएट हो जाना चाहिए। तो चलते हैं नोशन के अकाउंट पे और देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे डेमो यूजर के नाम से एक डेटाबेस आइटम क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये था फोन नंबर, ये थी ईमेल आईडी demo@weblitools.com। जैसे ही मैंने गूगल फॉर्म पे फॉर्म सबमिशन किया, नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जाके हो चुका है एंटर। इसका मतलब पब्लिक कनेक्ट पे जो हमने ऑटोमेशन बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क करा है। ये पूरा ऑटोमेशन केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे गूगल फॉर्म पे आपको कोई सबमिशन रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स नोशन के डेटाबेस में जाके हो जाएगी रिकॉर्ड। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इससे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।